आज के वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट के प्रगुण पढ़ेंगे। कुछ प्रगुण हम पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़े हैं, उसके बेसिस में हम क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। आज हम देखते हैं कुछ और प्रगुण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रगुण, यदि किसी सारणिक की पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। अगर हमारे पास किसी सारणिक है, अगर इसके स्तंभों को पंक्तियों में और पंक्तियों को स्तंभों में बदल दिया जाए तो इस सारणी का मान अपरिवर्तित, मतलब इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे कि हमारे पास A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 है। इसको क्या किए हम, ये हमारे पास क्या है, रो है, फर्स्ट रो, उसको हम फर्स्ट कॉलम बना दिए। ये क्या है, सेकंड रो है, इसको हम सेकंड कॉलम बना दिए। और ये हमारे पास थर्ड रो है, इसको क्या करें हम, थर्ड कॉलम बना दिए। तो अगर इस टाइप से हम रो को कॉलम में और कॉलम को रो में परिवर्तित करें तो इसके वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगी। सेकंड है, सारणिक में पंक्तियों और स्तंभों को संख्या बराबर रहती है। जो सारणिक है उसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर रहेगी। तीसरा है, यदि सारणी की किन्हीं दो आसन्न पंक्तियों या आसन्न स्तंभों को परस्पर विनिमय कर दिया जाए, मतलब बदल दिया जाए, तो सारणिक का मान नहीं बदलता, किंतु उसके चिन्ह में परिवर्तन आ जाता है। देखिए कैसे, A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3, क्या कि इसको हम इसको क्या किया, रो को बदल दिए हैं, मतलब समारोह को। तो A1 B1 C1 थर्ड रो को सेकंड कॉलम रो बना दिए हैं, तो A3 B3 C3 A2 B2 C2। इसी प्रकार के हम इसमें थर्ड कॉलम को सेकंड कॉलम बना दिए हैं, तो A1 A2 A3 और ये C1 C2 C3 और B1 B2 B3। तो इस टाइप से अगर करेंगे तो इसी पर चिन्ह में परिवर्तन आएगा हमारे पास। चौथा है, यदि किसी सारणिक के कोई दो स्तंभ या कोई दो पंक्तियों को समान हो तो सारणी का मान शून्य होता है। जैसे कि हमारे पास कोई भी दो या पंक्ति हो या दो कॉलम है, अगर समान है तो उसका वैल्यू 0 आएगा। जैसे कि A1 B1 C1 A1 B1 C1 A फर्स्ट रो सेकंड रो इक्वल है तो इस वैल्यू का मान 0 होगा। सिमिलरली इसमें क्या है, इस फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम इक्वल है तो इसका वैल्यू 0 आएगा। पांचवा प्रॉपर्टी है, किसी सारणी की किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के किसी सभी अवयव शून्य हो तो सारणी का मान शून्य होता है। हमारे पास अगर डिटर्मिनेंट है, सारणिक है, अगर किसी भी पंक्ति या कॉलम का सभी अवयव एलिमेंट शून्य है, 0 है, तो उसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। जैसे कि हमारे पास इसमें देखिए, इस डिटर्मिनेंट में थर्ड वाला 0 है तो इसका टोटल वैल्यू 0 आएगा। इसमें क्या है, सेकंड कॉलम 0 तो इसका टोटल वैल्यू 0 आएगा। अब 6 प्रॉपर्टी देखते हैं, यदि किसी सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो राशियों का योग या अंतर हो तो उस सारणी को उसी कोटि की दो सारणी के योग या अंतर के रूप में लिखा जा सकता है। ये देखिए एग्जांपल इसके, A1 प्लस अल्फा 1 B1 प्लस बीटा 1 C1 प्लस गेमा 1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 है। ये हमारे पास एडिशन है। एडिशन को हम अलग अलग डिटर्मिनेंट के रूप में, सारणी के रूप में हम लिख सकते हैं। कैसे, इक्वल टू रूप में A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 प्लस, ये वाला प्लस, बीच में प्लस वाला प्लस अल्फा 1 बीटा 1 गेमा 1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो हम इस टाइप से इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ये हमारे पास 6 प्रॉपर्टी हो गया। अब इसी के बेसिस हम कल एक नया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।